नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है खर्चे। ये तो होना ही था। आखिर अति जो उतार रखी थी। बरगल करती हुई माँ जी अपने कमरे में चली गई। पास में बैठी मैं स्तंभ थी। सोच रही थी कि कितना फर्क होता है सोच में, एक सास के मन में बेटी और बहू के प्रति। मेरे ससुर दो भाइयों में बड़े थे। चाचा जी का परिवार हमारे घर से कुछ ही दूरी पे था। उनके दो बेटे थे। बड़े भैया मेरे पति से बड़े थे, लेकिन उसकी शादी हमारी शादी के बाद भाभी आई, यानी कि प्रीति नाम था उसका। साल भर सब सही रहा, लेकिन चाची जी की भाभी से बनी नहीं। बनती भी कैसी? भाभी थोड़ा नए विचार की थी। वो घर में काम काज में अलग अपने लिए कुछ निकालना चाहती थी, लेकिन चाची जी की वही पुरानी सोच। भला बहुओं को कहाँ आज़ादी हो अपने बारे में कुछ सोच सके। उन्हें तो अपने ससुराल के लिए समर्पित होना ही पड़ता है। बस यही सोच सास बहू के रिश्ते में खटास का कारण बनी, और साल भर में ही सास बहू की रसोई अलग हो गई। फिर 2 साल पहले ही छोटे भैया की शादी हुई। चाची जी के अरमान थे कि जो सुख उन्हें बड़ी बहू ना दे पाई, वो छोटी देगी। छोटी बहू निशा मेहनती थी, लेकिन अपनी सास की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाई। आखिर कितना अपने मन को मारती, थक गई, वो हार गई। उसने भी अलग रसोई कर ली। सुबह ही फोन आया कि पता चला कि बड़ी भाभी को डिस्क हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला और फिजियोथेरेपी कराने की सलाह दी। बस इतना सुनते ही माँ जी अदर की सास की जाग उठी और तभी से बड़बड़ाने लगी। 2 साल पहले ही की तो बात थी। मेरी ननद नेहा बीमार हो गई थी। थायराइड था तो उस पे मोटापा बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से दिल पे असर होने लगा था। सांस लेने में परेशानी होने लगी थी। डॉक्टर ने उन्हें एडमिट होने के लिए बोला, लेकिन घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं होती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सके, और सरकारी अस्पताल में ना जाने दीदी ठीक ठाक रखी थी। डॉक्टर ने घर पे ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की सलाह दी, लेकिन उसमें भी बहुत ही खर्चा था। सास ससुर से उन्होंने पहले ही रिश्ता खत्म कर रखा था। जब एक बार उसकी सास बहुत ही बीमार हुई तो उन्होंने उसकी देखभाल करने को मना कर दिया था, और अपने बच्चों को भी दादी के पास जाने से मना कर दिया था। सास तो दीदी को देखने भी नहीं आई। खैर, दवाइयों से दीदी सही तो हो गई, लेकिन माँ जी अपनी बेटी की हालत के जिम्मेदार उनके ससुराल वालों को ही बताती थी। लेकिन सच ये था कि सास ससुर गलत थे ही, लेकिन दीदी भी अपनी हालत की कम जिम्मेदार नहीं थी। अपने मायके की हर समय पढ़ाई करना, ससुराल वालों को नीचा दिखाना, झूठ बोलना, घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ना चलना, सास ससुर की अपेक्षा करना और अपनी माँ के कहे पे चलना, यही सब उनकी हालत के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन माँ जी ने कभी अपनी बेटी की गलती नहीं मानी, और ना कभी उसे उनको समझाया, और ना ही कभी बेटी को डांटा। माँ जी तब बहुत रोई थी। उसको लगा था कि दीदी अब नहीं बचेगी। वो हर बार कहती कि उसकी बेटी बीमार तो सिर्फ अपने ससुराल वालों की वजह से ही। अगर वो उनकी सही देखभाल करते तो इस तरह बीमार नहीं होती। लेकिन आज जो सब मायने बदल गए थे। आज एक बहू बीमार थी तो उसे सिर्फ और सिर्फ बहू की ही गलती थी। सास ससुर अब सब सही थे, बहू बीमार थी क्योंकि उसे अति उतार रखी थी। अब वो अपने सास ससुर का ख्याल नहीं रखती थी, वो अपने लिए जीना चाहती थी। मैं जानती थी कि भाभी भी पूरी तरह से भली नहीं थी, लेकिन ताली एक हाथों से नहीं बजती। अगर उनकी गलती थी तो चाची जी भी कम गलत नहीं थी। वो भी कभी समझौता करने को तैयार नहीं थी। अगर ऐसा होता तो उनकी दूसरी बहू से भी नहीं बिगड़ती। बहू बीमार थी क्योंकि उसने अति उतार रखी थी, लेकिन फिर तब क्या था? जब कुछ महीने पहले चाची जी बीमार थी तो क्या उन्होंने अति उतार रखी थी? सिर्फ चाची जी का ही क्यों, माँ जी हुई तो अक्सर बीमार रहती है, तो क्या उन्होंने भी? मैं हैरानी थी ऐसी सोच पे जो बहू और बेटी में इतना फर्क कर देती है। मैं हैरान थी ये सोच कर कि जब दीदी बीमार हुई थी तो माँ जी ने क्यों
नहीं कहा दीदी से, ये तो होना ही था, आखिर अति जो उतार रखी थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।